Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. In the previous lecture, we have started about the molecular basis of inheritance of class 12th, chapter number 6, and we have started discussing about the structure of DNA, and we have done till the structure of DNA, how it is arranged, how the different bonds are formed between the nucleotides, and so on. In this lecture, we will discuss about the packaging of DNA helix. So let's start with the packaging of DNA helix. What is packaging? Packaging is the arrangement of DNA in such a manner that it is arranged in the minimum space. डीएनए को इस तरीके से डीएनए हेलिक्स को अरेंज करना है कि वो मिनिमम स्पेस को एक्वायर कर सके इनसाइड द सेल। उसी को हमने क्या बोला बच्चे? पैकेजिंग, राइट। और उसी के बारे में अभी डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, packaging of DNA helix. DNA helix is a double helical structure and it is a long polymer chain. Then the question arises, how is such a long polymer packaged in a cell? और इस क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। Taking the distance between two conjugative base pair. Let this is the first base pair and this is the second base pair. दो कॉन्जिगेटिव बेस पेयर्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power minus 9 मीटर. That means the length of DNA of double helical in a typical mammalian cell, if calculated, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दैट इज 6.6 into 10 raised to power 9, right, into base pair distance that is 0.34 nanometer, that would be equal to 2.2 meter. तो हम easily find out कर सकते हैं by multiplying the total number of base pair with the distance between consecutive base pair, that is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair into 0.34 into 10 raised to power minus 9 meter base pair, right, tons approximately 2.2 मीटर. कितनी वैल्यू आएगी बच्चे? 2.2 मीटर आएगी. बट ये जो वैल्यू है ये काफ़ी लॉन्गर है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है. बट यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 2.2 मीटर आई, जो बहुत बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस डायमेंशन. तो ये तो प्रॉब्लम होगी. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डीएनए को पैकेज करना पड़ेगा, उसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उसकी पैकिंग करेंगे. किसकी हेल्प से करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से करेंगे. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके. The length of eukaryotic DNA is far greater than the dimension of typical nucleus. पिछली स्लाइड के अंदर भी हमने डिस्कस किया, यूकैरियोटिक डीएनए की जो लेंथ है बच्चे वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियस के कंपैरिजन में. न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है? 10⁻⁻6 मीटर, राइट. और जो डीएनए का डायमेंशन आया वो कितना आया? 2.2 मीटर, विच इज मच मोर. ये तो समस्या हो गई. ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब इस डीएनए को पैक किया जाएगा. द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स आर पैक्ड इन ए स्पेस व्हिच इज 1000 to 10 sorry 1 lakh times smaller and such a packaging occurs differently. देखो बच्चे क्या किया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक डीएनए हो चाहे यूकैरियोटिक डीएनए, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाएगा लाइक कि वो 100 टाइम्स लार्जर है तो उसको 1000 टाइम्स डिवाइड करेंगे या 1 लाख टाइम्स डिवाइड करेंगे, तब जो स्पेस बचेगा उस स्पेस के अंदर अरेंज करेंगे, यानी इतना मिनिमम स्पेस उसका अरेंज कर दिया जाएगा. ठीक है, वो किसके हेल्प से होगा वो देखिए. पैकिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, पहले किसके डिस्कशन करते हैं? प्रोकैरियोट्स का. इन प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई. थ्रू दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल.
इनके पास क्या नहीं होता बच्चे, देखो यूकैरियोटिक सेल यहाँ अगर हम बनाए हैं तो इसके पास क्या नहीं होता है, उसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। अब ये न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं मिलेगा, स्टिल वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं स्कैटर्ड है, उसको अरेंज किया जाता है, उसको क्रोमोसोमल पैटर्न के अंदर अरेंज किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, देखिए डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, विच इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, किसके साथ उनको अरेंज किया जाता है बच्चे, प्रोटीन्स के साथ, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, तो जो ओवरऑल चार्ज होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। ओके, इन ए रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, एक न्यूक्लियोइड रीजन जो है प्रोकैरियोट्स का, उसके अंदर इसको अरेंज किया जाता है। द डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स, लार्ज लूप में अरेंज किया जाएगा बच्चे, और किसकी हेल्प से अरेंज किया जाएगा, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कैसे होंगे बच्चे, प्रोटीन्स कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, राइट। और डीएनए जो होगा हमारा वो कैसा होगा बच्चे, वो होगा नेगेटिवली चार्ज, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों को अरेंज करेंगे तो जो ओवरऑल चार्ज बचेगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों क्या हो करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। द डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, बेसिकली जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बच्चे, यहाँ पे सर्कुलर होगा, एंड लैक्स क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्रोमेटिन्स की तरह अरेंजमेंट, एक कंडेंस फॉर्म जो डीएनए की हो बच्चे वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। और इस तरीके के डीएनए को, इसको क्या बोलेंगे, जीनोफोर, क्या बोलेंगे बच्चों, जीनोफोर या जीनोफोरिक डीएनए हम बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। जो सर्कुलर डीएनए होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, विच टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज सर्कुलर डीएनए, और उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन एब्सेंट होता है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, जीनोफोर बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डज दिस पैकिंग और पैकेजिंग अकर्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, those organisms which consist of a well developed nucleus are considered under the eukaryotes, right। in eukaryotes this organization is much more complex, एक ज़्यादा complex process है बच्चे as compared to the prokaryotes, right। there is a set of positively charged basic proteins called histone proteins, जो डीएनए होता है हमारा वो नेगेटिवली तो चार्ज होता है, और नेचर उसका कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये एसिडिक नेचर किसने बताया था, फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिडिक नेचर के ऊपर बात की थी, ठीक है। और इस एसिडिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो उसको अरेंज करके रखते हैं, और इन प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेट 8 इन नंबर होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, राइट। H2A, H2B, H4, H3, ये क्या है बच्चे, ये मेन और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और H1 जो प्रोटीन होता है वो किसका काम करता है, लिंकर प्रोटीन का काम करता है, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करता है बच्चे, जोड़ने का, लिंक करने का काम करता है, इसलिए इसको लिंकर प्रोटीन। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H1 प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज लिंकर प्रोटीन, और ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, जिसके साइड में अरेंज्ड होता है क्या, हमारा डीएनए। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के अंदर दिखा है, सेंट्रोमियर कहाँ है, लूप्स क्या है, न्यूक्लियोसोम कहाँ पे है, लिंकर डीएनए कहाँ पे है, क्रोमेटिड क्या है, ठीक है बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स किसको बोला गया, डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। A protein acquires the charge depending on the abundance of amino acid reside in the charge side chains। अब जो प्रोटीन प्रेजेंट है बच्चे वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर किस टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, यानी किस टाइप के अमीनो एसिड की अबेंडेंसी है, उसके बेसिस पे हम
क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसका चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर पॉजिटिव अमीनो एसिड्स हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर नेगेटिव अमीनो एसिड्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर है इतनी बात? ये अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। both the amino acid residue carry positive charge in their side chains। देखो बच्चे, दोनों अमीनो एसिड रेजिड्यू यानी जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो भी, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर लाइसिन रेजिड्यू होते हैं और आर्जिनिन होता है, यानी दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स हैं वो लाइसिन से बने होते हैं और आर्जिनिन दोनों अमीनो एसिड हैं, इनसे क्या बना हुआ है हमारा हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लाइसिन रेजिड्यू और आर्जिनिन रेजिड्यू है वो एक तो किस कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बच्चे किसके अंदर, एक यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो रैप्ड है ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला, डीएनए। बीच में क्या है, सेंट्रल हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, स्पेशल हिस्टोन या लिंकर प्रोटीन इसको हम बोल देते हैं। और ये पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर है इतनी बात? नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? क्वेश्चन आया न्यूक्लियोसोम क्या है। देख, न्यूक्लियोसोम एक अरेंजमेंट है किसकी, हिस्टोन की। हिस्टोन क्या है, हमारे प्रोटीन्स हैं, प्लस साथ में क्या है, डीएनए। डीएनए जब रैप हो जाता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तब एक स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। देखो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यहाँ पे H2A आपको दिख रहा होगा, H2B यहाँ दिख रहा होगा, H3, H4, ये 4 टाइप के क्या है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं किसके बच्चे, स्टोन के। और साथ में H1 स्टोन प्रोटीन है जो लिंकर का काम कर रहा है, लिंकर प्रोटीन का काम करता है, लिंक करने का काम करता है एक स्ट्रैंड को दूसरी स्ट्रैंड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन। और जो डीएनए अरेंज होता है दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और 146 बेस पेयर्स होते हैं किसके बच्चे, डीएनए के एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। कितने होते हैं, 146 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। और उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 10 नैनोमीटर क्या होती है उसकी विड्थ होती है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से अरेंज्ड होता है क्या हमारा डीएनए। Okay, there are some important points regarding the nucleosome. So let's discuss. In typical nucleosome, it contains around 200 base pairs of DNA helix. DNA helix के कितने base pairs एक nucleosome के अंदर, 200 base pairs, और उसके अंदर 146 visible होते हैं। The nucleosome consists of repeating unit structure in the nucleus called chromatin. क्रोमेटिन एक यूनिट होती है बच्चे जो अरेंज्ड कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, वो क्या होती है, रिपीट करती रहती है किसके अंदर बच्चे, न्यूक्लियोसोम के अंदर। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम जब क्रोमेटिन के अंदर देखा जाता है बच्चे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये कोई धागा है उसके ऊपर क्या अरेंज है बच्चे, बीड्स है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। देखिए ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, 5 इस नैनोमीटर विड्थ है और 10 नैनोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। एक कॉल डीएनए इसके ऊपर अरेंज्ड है, और यहाँ पे जो साइड में डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, लिंकर डीएनए। और जो फर्स्ट एंड को और सेकेंड एंड को अरेंज करके रख रहा है ये हमारा क्या है, H1 प्रोटीन है, दैट इज लिंकर प्रोटीन का हम इसको नाम देते हैं, राइट। द बीड ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन द क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन के अंदर जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर था वो क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, जो बाद में क्या हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। किस स्टेज के अंदर बच्चे, मेटाफेज स्टेज के अंदर। देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों क्या थी, डिफरेंट स्टेजेस थी किसके अंदर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर, राइट। आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस किया होगा, क्लास 11th के अंदर, जो बाद में किसमें कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा।
जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है न्यूक्लियोसोम के ऊपर, वो सारी चीजें दिखाई। The packaging of chromatin at a higher level requires additional set of proteins। देखिए, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन के लिए हमें क्या चाहिए, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या एनएचसी प्रोटीन्स बोलते हैं। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन्स तो थे ही थे, उसके साथ साथ क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम ऑफ रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन्स आर लूजली पैक्ड। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ रीजन्स तो क्रोमेटिन के ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, जो पैकेजिंग होती है वो लूजली पैक्ड होती है, और वो लाइट स्टेन, यानी उनके अंदर स्टेनिंग जो होती है वो लाइट कलर की होती है, उनको तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, यूक्रोमेटिन। और जिसमें डेंसली पैक्ड होगा, स्टेन जो होगा डार्क होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हेट्रोक्रोमेटिन। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बट जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है बच्चे वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। दोबारा देखेंगे, जो पैकेजिंग है क्रोमेटिन की, उसके लिए क्या चाहिए, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये अगर टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स लूजली पैक्ड है और लाइटली स्टेन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन, और डेंसली पैक्ड है और डार्क स्टेन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब किसके ऊपर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। देखिए बच्चे, हमने डिस्कस किया था लाइसिन रेजिड्यू होता है और दूसरा क्या होता है, आर्जिनिन रेजिड्यू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेचर के होते हैं, उसके अलावा साथ के साथ कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ बच्चे, डीएनए के साथ। डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट, और उसके अलावा कैसे होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये दोनों जब क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, तो जो ओवरऑल चार्ज बनता है वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। जो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। A typical nucleosome consists of, एनसीईआरटी की लाइन से लिया हुआ बच्चे, एनसीईआरटी के अंदर भी ये गिवन है, और नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आज हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए काफी लंबे साइज का होता है, 2.2 मीटर का होता है, बट जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, राइट। एक इतना बड़ा डीएनए एक शॉर्ट न्यूक्लियस के अंदर कैसे अरेंज होगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, उस पैकेजिंग में कौन से प्रोटीन्स का रोल रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करेंगे, न्यूक्लियोसोम्स कैसे बनेंगे बच्चे, उसके अंदर H1 प्रोटीन का क्या रोल है, लिंकर डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, राइट। आज के लेक्चर में हम यहीं ओवर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्लीज विजिट अवर चैनल एंड सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर evaluate yourself about the NEET 2024. Thank you, wish you all the best.